हरे कृष्णा। नवरात्रि के पावन दिन आरंभ हो चुके हैं और इस समय में देवी दुर्गा की पूजा आराधना और साधना करने से मनुष्य को परम आध्यात्मिक शांति और शक्ति प्राप्त होती है। और इस समय में हम श्रवण कर रहे हैं देवी दुर्गा सप्तशती से महिषासुर संहार की कथा। हम देखेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, भगवान शिव जी से आदि शक्ति जगदम्बा का प्राकट्य हुआ और किस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर माँ शक्ति को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि महिषासुर ने अपनी मायावी शक्ति के बल से स्वर्ग अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और देवताओं से उनका सब कुछ छीन लिया था। उस समय सभी ने मिलकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और भगवान श्री हरि ने कहा कि हम सब अपने अपने तेज पुंजों को इकट्ठा करके एक महाशक्ति का निर्माण करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु की अचल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के शरीर से एक तेज पुंज बाहर आया। ये तेज दिव्य और लालिमा युक्त था। उसी प्रकार महादेव के भी शरीर से तेज पुंज बाहर आई जो गौर वर्ण की थी और यह तेज इतना दिव्य तेजस्वी था कि जिससे आंखें भी खुल ना सकें। ये तीक्ष्ण इतना तेज था कि इससे आंखें भी खुल ना सकें। तीक्ष्ण तेजस्वी शक्ति थी। भगवान विष्णु के देह से भी एक तेजस्वी तेज राशि का प्रकाश पुंज बाहर आया और इस प्रकार सभी देवता इंद्रदेव, वरुण देव, यमदेव और अग्निदेव तथा समस्त देवताओं से शक्तियां लेकर एक प्रतिभा बल शक्ति के रूप में बाहर आई। ये सब भिन्न भिन्न तेज राशियों का भंडार देखते ही देखते इकट्ठा हो गया। कुछ ही देर में एक अपूर्व अद्भुत रमणीय नारी शक्ति के रूप में सबके सामने प्रत्यक्ष हुआ। भगवान विष्णु यह समस्त सृजित दैवी शक्ति का सर्वसंपन्न रूप राशि यानी माँ भगवती, जिनमें सत्व रज तम तीनों गुण स्थानांतरित हुए थे। ये देवी के 18 हाथ हैं। उनकी आंखें एकदम विशाल थीं और सुंदर मोहक देह रचना थी। दोनों होठों के बीच अद्भुत हास्य दिखाई दे रहा था और 18 हाथों में स्थित शक्ति माया की प्रत्येक स्थिति के कारण हजारों गुना महामाया के इस श्री विग्रह का वर्णन करने का सामर्थ्य इस सृष्टि में किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत में व्यासदेव जी ने जन्मेजय को जो माँ भगवती की कथा सुना रहे हैं, उस समय व्यासदेव जी ने देवी के स्वरूप का वर्णन किया था और वो वर्णन इस प्रकार था। व्यासदेव जी कहते हैं, देवी तो नित्य स्वरूपा हैं, सदा सर्वदा सभी के हृदय में विराजमान रहती हैं। देवी ने अनेक रूप लेकर सृष्टि में कार्य किए हैं, कभी सूक्ष्म बनकर तो कभी विराट स्वरूप लेकर। देवी भगवती के अनेक नाम हैं, जिनमें से कुछ नाम गौण हैं और धातु के अर्थ का संबंध ब्रह्मा जी, महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से तेज पुंज
एकत्रित रूप से प्रकट हुआ और सूर्य प्रकाश की भांति अत्यंत तेजस्वी था। ब्रह्मा जी के तेज का रंग लाल था, साथ ही अत्यंत तेजस्वी तेज पुंज था। यह तेज ग्रीष्म यानी गर्म और साथ ही शीतल भी था। भगवान विष्णु के शरीर से जो तेज बाहर आया अत्यंत तेजोमय था और महादेव के शरीर से जो तेज पुंज बाहर आया वो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी और उग्रता पूर्वक और रौद्र था। ये तेजमय इतनी प्रबल शक्ति थी कि किसी को भी जलाकर भस्मीभूत कर सकता था। और इस प्रकार सभी से एकत्रित हुए तेज पुंज से एक नारी का स्वरूप प्रकट हुआ और ये नारी महामाया थी। उनकी आंखें विशाल और कुछ हद तक श्याम और कमल के समान दिख रही थी। उनकी यौवन प्रतिभा ऋतुराज बसंत सुंदर और मोहक थी। उनके बंधे हुए केस दूर से मानो सर्प जैसे लग रहे थे। उनका मुख गौर वर्ण का था। उनका हास्य अनुपम था। उनका दैहिक सवर्ण देवी का अद्भुत रूप देखकर सभी ने उनको प्रणाम किया। अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी के चरणों में समर्पित करने लगे हैं। क्षीर सागर से निकले हुए हर प्रकार के अद्भुत अस्त्र और शस्त्र देवी के चरण कमल में रख दिए गए। समुद्र देव ने देवी को वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। विश्वकर्मा ने देवी के हाथों में कनक और कमर बंद दिए तो त्वष्टा ने देवी के चरणों में पायल और गले का हार अर्पित किया। वरुण देव ने कमल दल की माला देवी के चरणों में भी रख दी और ये वही कमल दल की माया है जिसे वैजयंती माला भी कहते हैं। अब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दूसरा चक्र अलग करके देवी को भेंट किया। महादेव जी ने अपने त्रिशूल से अन्य त्रिशूल देवी को भेंट किया। महादेव ने त्रिशूल में से अन्य त्रिशूल उत्पन्न कर देवी के चरणों में रखा। वरुण ने शंख, अग्निदेव ने अपनी शक्ति और वायुदेव ने अपना दिव्य धनुष और साथ में अनगिनत बाण देवी को अर्पित किए। इंद्रदेव ने अपना वज्र दिव्य घंट देवी माया के चरणों में रख दिए। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का एक पात्र और सूर्य ने अपने अनगिनत किरणें देवी के चरणों में अर्पित की। सभी ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान करने के बाद में देवी से प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे महामाया, आप ही शांति, पुष्टि, बल और शक्ति हैं। आप ही रुद्राणी, आप ही महामाया है। आपको कोटि कोटि वंदन है। हे जगजननी जगदम्बा, हमें शक्ति, शांति और बल प्रदान कीजिए। हमारा कार्य पूर्ण कीजिए। हे माता, आप ही काल रात्रि हैं, इंद्राणी, और आप ही सिद्धि, बुद्धि और वैष्णवी हैं। आपके चरणों में हमारा सहस्त्र नमन है। इस प्रकार माँ की वंदना करते हुए सभी देवता ने देवी से कहा, हे माँ भगवती, कृपया दुष्ट और दुराचारी इस महिषासुर का नाश करके हमारी सहायता करें। हमें मन की शांति प्रदान करें। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर
माँ भगवती ने उनको सांत्वना देते हुए कहती हैं, हे देवगण, आप सभी निर्भय हो जाइए, उस दुष्ट महिषासुर का मैं शीघ्र ही नाश कर दूंगी। इतना कहते ही माँ भगवती बहुत जोर जोर से हंसने लगी और देवताओं को कहती रहीं, अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना बोलते ही माँ भगवती पुनः अट्टहास करने लगी। माँ भगवती की हंसी से सारी सृष्टि कांपने लगी, पर्वत डोलने लगे, दिशाएं भीषण बनी, चारों ओर एक अद्भुत ध्वनि गूंजने लगी, समुद्र की लहरें उछलने लगी। माँ भगवती महामाया के इस अट्टहास से गूंज हवा भी कांपने लगी। सभी दानव भयभीत होने लगे और वे समस्त दिशाओं में गूंजने लगी। दूर बैठे महिषासुर के कानों में भी पड़ी, जिसके कारण वो क्रोधित होने लगा। उसने अपने एक दूत से कहा, ये कौन मूर्ख है जो इतना जोर जोर से हंस रहा है? जाओ पता लगाओ, ऐसी भयंकर हंसी किसकी है। महिषासुर का दूत हंसी की गूंज दिशा में बढ़ते हुए माँ भगवती के पास जा पहुँचा। देवी का ऐसा स्वरूप आकृति देखकर वो स्तब्ध रह गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से वापिस आ गया। उसने महिषासुर को महाशक्ति के सौंदर्य का वर्णन किया। उसने कहा, हे दैत्यराज, कोई अद्भुत सुंदर मनमोहक नारी है जो जोर जोर से हंस रही है, गर्जना कर रही है। उसका वर्ण गौर है और वो अत्यंत सुंदर यौवन से भरी हुई मदमस्त नारी है। उसके 18 हाथ हैं, सिंह पर सवार है। उसका रूप अत्यंत भयावह है। उसके शरीर के रोम रोम से तेज पुंज अविनाश प्रकाश शीत हो रहा है। अपने दूत द्वारा किए गए माँ भगवती के सौंदर्य का वर्णन सुन के महिषासुर ने अपने मंत्री और पतियों को सेना के साथ जाकर साम, दाम, दंड और भेद सभी नीति द्वारा उस सुंदर स्त्री को अपने पास लाने का आदेश दिया। क्योंकि दूत ने जिस प्रकार माँ भगवती का वर्णन किया था, उससे वह माँ के सौंदर्य पर आकर्षित होने लगा था और उससे अपना पटरानी बनाने स्वप्न देख रहा था। अब महिषासुर का आदेश पाते ही सभी मंत्री रथ, हाथी, घोड़े पर सवार होकर माँ भगवती के पास जा पहुँचे। महिषासुर की इच्छा प्रकट करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए दुष्ट दानव मंत्री ने कहा, हे सुंदर नारी, हमारे महिषासुर वे तीनों लोकों के राजा हैं, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके अपराजित हो गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि वे यहाँ आए तो फिर अच्छा नहीं होगा। मंत्रियों की बात सुनकर देवी गंभीर होकर कहा, हे दुष्ट, सुन ले, उसका ध्यान रहे, मृत्यु का समय निकट ही है। जा उसको कह दे वो अधर्मी है और वो जान ले मैं विशुद्ध शक्ति हूँ। नारी त्रिगुणात्मक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।